काम करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी उत्तर भारत में काम करने से अच्छा है। क्यों अच्छा है? उत्तर भारत में सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है, ये अंग्रेजों को पैसा खाकर, अंग्रेजों से पैसा लेकर धर्म परिवर्तन करता है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेचता है। ये उत्तर भारत के सारे लोगों का दिमाग का एक ख्यालात है। हिंदू लोग, मुसलमान लोग, ये तो इनको कोई मजहब है ही नहीं, इन्होंने प्रचार करते अपना। तो ऐसा लोगों के बीच में सॉरी ऐसे लोगों के बीच में काम करना एक अच्छा गवाही बन जाता है। ये बाहर से पैसा नहीं लाता है, इधर में सेवा, इधर में उनके सामने करता है, तो उनका मन खुलने का मौका होता है। तो अगर दक्षिण भारत में है तो कलीसिया है, उधर में जाकर, उधर में काफ़ी कलीसियाओं में लोग पैसा देता है। मैं उधर भी बताता हूँ, पास्टर लोग वो पैसा पूरा ना खाए, उधर में किसी को खड़ा करके दूसरा जगह में सेवा शुरू करे। तो अभी भारत का अभी दूसरा है, अभी बहुत तेरा सेवक लोग निकल आया है, सपोर्ट का सेवक आए, अभी विश्वासियों को बेचता है। 5 विश्वासी आए, फोटो ले लिया, इतना कलीसिया बन गया। ये एक बिजनेस बन गया। ये बिजनेस बनने के कारण उनके सामने ऐसा काम करके, काम करने से क्या होगा, उनका दिमाग भी खुल जाएगा। क्योंकि बहुत तेरा सेवकों में 90%, 95% क्या है, सपोर्ट में। मेरा सेवक इधर है, मेरा सेवक इधर है, इधर मेरा सेवक है, चलो इनको फोटो ले लो, थोड़ा पैसा अमेरिका में भेजो, गल्फ में भेजो, उधर से चंदा इकट्ठा करो, 5,000 आ गया तो 2,000 साथ अपने पास रखो, 3,000 उनको दो। ऐसा बहुत बिजनेस चलता है। उनके बीच में भी ये अपने हाथ से काम करने का नमूना अच्छा रहेगा। तो मैं बोला मैं काम करना चाहता हूं, तो कल उधर में इधर में एक सिस्टर अपना स्कूल आया था, आप हमारा स्कूल का प्रिंसिपल बन जाओ, प्रिंसिपल का कुर्सी, आप प्रिंसिपल। मैंने बोला देखे, मैं प्रार्थना करेंगे, प्रभु का मर्जी, प्रभु क्या बोलता है। लेकिन मैंने काम करना। मैंने कल एक व्यक्ति बोल रहा था, अगर आप सड़क में बैठ कर जूता पॉलिश करेगा तो आपको जेसूस करके बोलेंगे, आपको जरूर पकड़कर लेकर जाएंगे। ये आप जेसूस, ये दिखावटी करता है। उन्होंने वैसा ही सोचा। लेकिन मैंने क्या सोचा, मुझे जूता पूरा सिलाई करना नहीं आता, तो सिलाई करने के लिए जिसको मालूम है उनको उनके साथ रखेंगे, दूसरे 1-2 भाई लोगों को रखेंगे, और उधर में मेरे से जितना हो सकता है उतना करेंगे, करते हुए सुसमाचार का गवाही देंगे। उधर में दिखावटी के लिए नहीं। तो मैं क्या बताऊंगा, वो एक बड़े बड़े सेवक लोग जो झुकता नहीं है, उनके लिए भी एक गवाही बने। मैं भी काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं क्यों ये करना चाहता हूं, सबसे पहले बहुत तेरा सेवक लोग पैसे के पीछे निकल आया हुआ, पैसा का धंधा करता है। तो उन लोगों के बीच में एक गवाही बने। हमारे पुलिस हमारे पीछे आने का वो भी सिर्फ बात नहीं, ये जो सबसे बड़ा दुश्मन सेवकों के बीच में घुसा हुआ है, वो है सपोर्ट का सेवक है। क्यों सपोर्ट का सेवक है कि तो 10 लोगों को, 15 लोगों को अपना वश में कर दिया, उनको फोटो भेज दिया, पैसा ले लिया, रिपोर्ट दिया, महीना में उन्होंने काम किया, इधर में गलत रिपोर्ट बना कर करते हैं। तो उनके बीच में चलो भाई हम थोड़ा सा छोटा मोटा काम करें, छोटा मोटा काम करते हुए तो मुझे आकर पूछने वालों को मैं बता सकूंगा। मैं पहले ही कल वो व्यक्ति मेरे से पूछा आपको जेसूस बोलते, तो मैं आप लोगों को अनाउंस करने के पहले ही पिछले 1 हफ्ते से सोच रहा है क्या कैसा। आज अचानक, कल अचानक नहीं बोला है, 1 हफ्ते से। मैं इसलिए 1 हफ्ते पहले सेवकों को बुला करके योजना बताया मैं क्या काम करूं, मैं भी कोई काम करते हुए लोगों को मालूम हो जाए। तो उन्होंने मुझे बता रहा था, आपका कपड़ा धोने के लिए लोग इधर है, आपको खाना बनाने के लिए लोग इधर है, आप जाकर जूता पॉलिश करेगा तो वो एक किस्म का बुरा। उनका ख्यालात में वो ठीक है जो उन्होंने बोला,
लेकिन मैं जो बातें दुनिया के लोगों के सामने लाना चाहता है वो उससे भी बहुत बड़ी बात है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए सेवा करने के लिए अभी कौन सा तरीका। पौलुस ऐसा किया है तो मुझे कौन सा बात कहते, यीशु मसीह आकर कारपेंटर का काम किया है, पौलुस आकर किया तो मैं भी करना है। मुझे कारपेंटर का काम नहीं आता है, पौलुस को तंबू सिलाने का काम आता है। मुझे कौन सा अभी बड़ा बड़ा काम जो मैं कर सकता हूँ, तो प्रिंसिपल के तौर पर भी रह सकता हूँ, या इंजीनियर के तौर कंसल्टेंसी, इंजीनियर्स के बातों में कंसल्टेंसी जो उनको सलाह चाहिए वो दे सकता हूँ। बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें मेरा काम ज़्यादा, अभी समझ लो कोई एक बड़ा एरोड्रोम या हवाई अड्डे का काम मैं ले लिया या किसी ले गया, तो फिर मेरा टाइम ज़्यादा उसमें खर्च होगा। बहुत पैसा मिलेगा, 50,000, 60,000, 90,000 एक महीना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर मेरा टाइम क्या होगा, खर्च होगा। तो फिर मैंने सोचा आसान बात है, थोड़ी देर किसी जगह में बैठ गया, प्रार्थना किया। मेरा मन में आया कोई पेड़ के नीचे बैठ के उधर मैं जूता थोड़ा साफ करे, लेकिन उसमें जितना पैसे ज़्यादा उधर बैठकर प्रार्थना करें। कोई मंदिर के पेड़ के नीचे बैठ के उधर बैठकर जूता साफ करते रहे, प्रार्थना करता रहे, अंधकार की शक्तियों से लड़ते रहे। तो दो काम हो सकता है। तो अपने हाथ से काम करना क्या है, सबसे अच्छा है। तो फिर सुस्ती जो अपना काम हाथ से काम करने, जो बेकार बैठकर काम, कुछ लोग ऐसा बेकार बैठकर काम करने, तो कोई और काम करे, वो बैठकर आराम से खाना खाए, ये अच्छी आदत नहीं है। मेहनत करें, पौलुस बोलते हैं, इसलिए खुद मेहनत करें और काम करें। हाँ, और यूहन्ना में लिखा है 4:18 में कि संसार पर जय पाने वाला केवल वो है जिसको विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर। हाँ, वो किस विषय में? यीशु के परमेश्वर के ऊपर का विश्वास। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनका घर में पैदा हुआ हूं, वो विश्वास। और वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। हाँ, तो पवित्र आत्मा आकर आपको पापी ठहराता है। आपको पाप के बारे में पवित्र आत्मा आकर क्या करता है? हाँ, इसलिए यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा है 7-8 में, वो पाप के बारे में क्या करता है? कायल करता है। पवित्र आत्मा कायल करता है, फिर उसके बाद विश्वास के द्वारा आप स्वीकार करता है। तो पवित्र आत्मा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। एक बार यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया, अभी भी वो कर रहे हैं जबकि ये वचन के अनुसार नहीं है, तो उनके विषय में क्या? उन लोग बढ़ते जाएंगे, उन लोग आगे आगे, उनके अंदर फूक है तो क्या करेगा? असलियत में पहुंचेंगे, डाली काटा जाएगा। जो जंगली जलपाई में लगा हुआ डाली वचन के द्वारा काटा जाए। और इसी में एक बात हो रहा है, लिखा है पवित्र प्रेम में भय नहीं होता। हाँ, वो कौन से भय के? हाँ, पवित्र प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, अभी समझ लो, एक भाई एक बहन, एक भाई का बहन, शारीरिक प्रेम नहीं है उनके अंदर, सिर्फ अगापे प्रेम है, पवित्र प्रेम। लोग कितना भी इल्जाम लगाए तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होता। लोग उनको बुलाएगा तो भी मुस्कुराते हुए दोनों उनके सामने खड़ा होगा। लेकिन उनके अंदर शारीरिक प्रेम आ गया तो एक डर, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। पवित्र प्रेम आए तो दो एक भाई बहन अलग, कई जगह किसी ने देखा तो पवित्र प्रेम है तो चाहे लोग कितना भी बुरा बोले, उनको क्या नहीं होगा, दिल के अंदर होता है। बोलने तो ठीक है भाई, तुमको बोलने से अच्छे, तो उनको कोई चिंता नहीं होती, उनका विवेक उनको दोषी नहीं ठहराता। लेकिन उसके अंदर अशुद्ध प्रेम हो तो क्या होगा? विवेक दोषी ठहरा है। और परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ है। हिंदू लोग मारने के लिए आता है, किसी के पास में यीशु के बारे में आपने बताया तो आपको मारने के लिए आता है, तभी आपको पवित्र प्रेम से होते तो आपको क्या नहीं होगा? भय अंदर नहीं रहेगा, डर के मारे नहीं मांगेगा। भाइयों में वो क्या कर रहा है? हार गया है, शरीर उनके ऊपर जय पाया। उन लोग प्रभु को इनकार नहीं किया, तो ऐसा लोगों का उद्धार कदम नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर का पीदरी मनुष्य है। पीदरी मनुष्य उनके अंदर होने के कारण उनको रोना आता है। देखो मैं गलती कह दिया, मेरे से गुटखा हटता नहीं, मेरे से सिगरेट हटता नहीं,
मेरे से ये कोई गलती, क्योंकि उनका पितरी मनुष्य उनको क्या करता है, दोषी ठहराता है। उन ऐसा लोगों का उद्धार क्या नहीं हुआ, कदम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लोग भी करते 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 फिर यीशु को छोड़कर मूर्ति पूजा शुरू करेगा तो क्या हो गया, उद्धार खत्म हो गया। लेकिन जो अपना शरीर, पौलुस बोलता है, जिन्होंने अपना बाप का पत्नी के साथ, क्योंकि बाप का पत्नी के साथ में व्यभिचार किया, उनको किसको सौंप दो, शैतान को सौंप दो। पहला कोरिन्थी 5 का 4 और 5, 5 और 6 पढ़ो। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि, उसका पहला पद पढ़िएगा, पहला पद पहले। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। अभी उसका 5 पढ़ो। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तो इसलिए शरीर की बातों में जो बार बार हरता है, उनको शरीर में क्लेश बहुत होगा। क्या होगा, शरीर में माया भी शरीर में क्लेश हो रहा है। 15 बार बुरी तरह से क्या हो गया, मार पड़ा दाऊद ने बुरी तरह से। मुझे कैसा मालूम नहीं, मैं कैसा जीवित रहता हूं, यह भी अद्भुत काम है, इतना मार खाने के बाद। लेकिन कुछ लोगों के शरीर में, शरीर की बातों में बार बार गिरने के कारण उनको शरीर में क्या आता है, बीमारी आता है। तो इसलिए लिखा है ऐसा आदमी को 5 पढ़िएगा। शरीर के विनाश के लिए, शरीर का विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। शरीर का विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तो जो विश्वासी बनने के बाद बार बार शरीर की बातों में गिरता है, उनको शरीर में क्या होगा, क्लेश बहुत होने देगा, ताकि फिर वो शरीर के ऊपर भरोसा ना करे। समझ गया ब्रदर? हाँ वो है, पर यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास छोड़ दिया, यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास छोड़ दिया, विश्वास छोड़कर वो पुराना जीवन का हालत लेके आ रहा है। उनको क्या कर सकता है बचाने का? ऐसा कुछ लोग हैं, आगे आकर थोड़ी देर के बाद फिर क्या चाहते हैं, पीछे चले जाता है। क्लियर? अभी आपका आखिरी सवाल, आपका बोलो। दुनिया में पाप आया आदम के थ्रू, उसके बाद यीशु मसीह ने उसमें जान दिया तो उसमें छुटकारा पाया। तो अब्राहम आया, मूसा आया, कहीं नबी लोग दुनिया में आया, लेकिन ये हनोक और एलिया को कैसे परमेश्वर ने उठाया? तो पर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आनू के ऊपर पाप है करके नहीं बोल सकता, क्योंकि आदम का संतान आनुक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। तो परमेश्वर के साथ चलता रहना, तो पापी आदमी परमेश्वर के साथ क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। 300 साल जरूर परमेश्वर के साथ चलते चलते हानुक पूरा शुद्ध हो गया। लेकिन एलिया के बारे में हम पढ़ते समय में, एलिया को ले जाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम प्रभु ने किया, अग्निमय रथ आकर उनको ले गया। फिर भी एलिया और मूसा के लिए परमेश्वर एक प्रोग्राम रखा है। आखिरी 3.5 साल में प्रकाशित वाक्य लिखा है, एलिया और मूसा फिर इस पृथ्वी में आएगा, फिर उन लोग इस पृथ्वी में आम आदमी की तरह मारा जाएगा। एलिया और मूसा को क्या करेंगे, मारा जाएगा। अभी उन लोग शरीर में स्वर्ग में हैं, परमेश्वर के जगह में, उन लोग
यीशु को मिलने के लिए रूपांतर पहाड़ में आया था, जो प्रभु जिधर में प्रभु का रूप बदल गया, तो वो दोबारा आने वाला है। लेकिन आनू के बारे में हम पढ़ते समय में वो प्रभु के साथ 300 साल चलता रहा, प्रभु उनको उठा लिया। मैं समझता हूं हानूक चलते चलते उनका स्वभाव पूरा परमेश्वर के स्वभाव में बदल गया, इसलिए तो प्रभु ने उनको पूरा उनका प्रभु ये परमेश्वर के, तो ये स्पेशल केस परमेश्वर अपने लिए बनाया। परमेश्वर का योजना था मूसा को भी वो पहाड़ के ऊपर से उठाया गया। नहीं शैतान ने आके बोला नहीं ये पाप किया हुआ, इसलिए नहीं, उनका शरीर के लिए वाद विवाद किया। हाँ, तो लेकिन प्रभु ने उसका क्या किया, स्पेशल रिक्वाली किया। लेकिन आनू के बारे में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, तो आनू पूरा बदल गया हो सकता है, पूरा पाप के ऊपर जय पाया हो सकता है। ठीक है, अभी सवाल के लिए समय नहीं है। हाँ नहीं, अब बोलो। अगर कोई प्रभु में है और फिर बाद में मूर्ति पूजा करने लग जाए, फिर प्रभु में आ जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रभु में आए फिर मूर्ति पूजा चले गए, तो पहले वो सच में प्रभु में आए नहीं होंगे। पहले वो प्रभु में आए नहीं होंगे, अभी आया होगा। पहले कुछ लोग जल्दी जल्दी क्या होता है, यीशु को कबूल करता है, लेकिन प्रभु को क्या नहीं किया उन्होंने, पहचान नहीं, इसलिए अट गया। फिर आकर क्या किया प्रभु को, तो अभी उन्होंने प्रभु को कबूल किया। पहले उन्होंने क्या था, उनका भावना था। क्या था, भावना था। क्योंकि आजकल की कैसा भी बहुत सारा पास्टर लोग चलता है, जल्दी जल्दी बपतिस्मा लो, जल्दी जल्दी हमारे झुंड में शामिल हो जाओ, क्योंकि उनका रिपोर्ट के लिए ऐसा वो आगे होंगे। तो इधर उन्होंने परमेश्वर को उधर में इब्रानी 6 में लिखा है, परमेश्वर का उस आशीष को स्वाद चख चुका है। वो लोग कभी पीछे नहीं जा सकता, अगर गया तो वो वापस नहीं आ सकता। ये आदमी ऐसा हो गया था, पहले आया तो प्रभु को पाने दो, चलो सारे गुरु की समान उनके पास आ गया, चलो अच्छा हो जाएगा। तो उस वक्त उनके अंदर नया जन्म हुआ नहीं था। ठीक है, हाँ, नया जन्म होने के बाद फिर चले गया, फिर तो कभी नहीं हो सकता।